अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन प्रोसेस का, तो हम कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग जो क्या काम करते हैं, लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने का काम करते हैं, जिस वजह से ह्यूमन बीइंग पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स विच परफॉर्म पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ह्यूमन बीइंग में बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और लंग्स को रखने का काम करता है। लंग्स जो पेयर फॉर्म में रहते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो पैसेज हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स डैट रेस्पिरेटरी पैसेज जो प्रेजेंट है, जो रास्ता कह सकते हैं जिससे प्रॉपर एयर जाते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो बात करेंगे तो वो क्या है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो पैसेज जो हैं वह फ्रेश एयर को क्या करते हैं, कैरी करते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस के द्वारा, और फाउल एयर को जो है वो रिमूव आउट कराने का काम करते हैं। फाउल एयर जो CO2 के रूप में फॉर्म में रिलीज आउट होता है, जबकि फ्रेश एयर O2 के रूप में हम लोग इनटेक करने का, इनहेल करने का काम करते हैं। हम कह सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे अब डायफ्रैगम और रिब्स, थोरैक्स, ये सभी जो हैं वह प्रेजेंट होते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटीज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैचिया, ब्रॉन्ची और लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा सभी जो कम्प्लीटली रूप में इन्वॉल्व होते हैं। तो किसके लिए होते हैं, तो कम्प्लीटली रूप में इन्वॉल्व हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए और प्रॉपर एयर को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी पैसेज के द्वारा पहुंचाने के लिए होते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले जो नोज है, तो यहाँ पे जो नोज है उस नोज में क्या होते हैं कि नोज जो है उस नोज में यहाँ पे नोज जो मसल्स और साथ साथ हम कह सकते हैं कि यह कार्टिलेज सॉफ्ट बोन से भी मिल के बने हुए हैं, जो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इसी नोज में क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो नेजल पैसेज प्रेजेंट रहते हैं। मतलब दो नेजल पैसेज जो होते हैं एपर्चर प्रेजेंट रहते हैं प्रॉपर एयर को इनटेक करने के लिए और फाउल एयर को रिमूव आउट कराने के लिए। हम बात करेंगे इस नेजल पैसेज के साथ साथ, तो हम कहेंगे कि नोज, उसके बाद उसमें नॉस्ट्रिल्स कहेंगे कि प्रेजेंट है, और साथ साथ उसके अंदर जो ट्रैची होते हैं, ट्रैची के अंदर ब्रॉन्ची होते हैं, ब्रॉन्ची के अंदर ब्रॉन्चियोल्स होते हैं, ब्रॉन्चियोल्स के अंदर एल्वियोली होते हैं, एल्वियोली के अंदर एल्वियोलर डक्ट होते हैं, एल्वियोली उसके बाद में एल्वियोलर डक्ट, ट्रैची, ब्रॉन्ची, ब्रॉन्चियोल्स, एल्वियोली, एल्वियोली से एल्वियोलर डक्ट होते हैं, और लंग्स से फाइनली रूप में जो क्या होते हैं वह पेयर फॉर्म में लंग्स प्रेजेंट होते हैं प्रॉपर एयर को क्या करने के लिए, तो कैरी अप करके ट्रांसमिट कराने के लिए। कहाँ से, तो नेजल पैसेज से लेके कहाँ तक, तो जो है सो लंग्स तक। मीन्स डैट लंग्स जो जाते हैं यहाँ पे, जो लंग्स जो हैं दो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट जो रहते हैं, वह कह सकते हैं कि प्रॉपर एयर के रूप में प्रोवाइड कराने के लिए, और साथ साथ हम कह सकते हैं कि मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के भी फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का, तो अगर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स की बात करते हैं तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो दो रूप में रहते हैं, यह हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो कितने हैं, दो फॉर्म में रहते हैं, और हम कहेंगे कि यह एज अ ओपनिंग के रूप में रहते हैं और खुले हुए रहते हैं, और हम कहेंगे कि यह प्रॉपर एयर को क्या करते हैं, तो अपटेक करते हैं। इसके अलावा बात करेंगे नेजल कैविटीज का। नेजल कैविटीज जो मेरा क्या कहलाएंगे, तो नेजल चैम्बर्स के भी नाम से जाने जाएंगे। हम कहेंगे कि इनके नंबर्स जो होते हैं वह 2 होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो लाइअप किए हुए रहते हैं किसके एबव, द बक्कल और ओरल कैविटी के लाइजअप टचअप किए हुए रहते हैं, और जो सेपरेट जो रहते हैं वह किससे रहते हैं, तो पैलेट से। पैलेट जो हो गया वह पैलेट जो पूरे ऑल ओवर जो सतही सरफेस, मतलब सतह फ्लैटेंड रहते हैं, वहाँ पे फ्लैटेंड रहते हैं और पूरे फैले रहते हैं, और जो दो एपर्चर को, दो पार्ट्स को सेपरेट डाउन कराने में इन्वॉल्व होते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे तो यह क्या काम करते हैं कि ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम टिश्यू को भी क्या काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। किसके लिए, तो यह इपिथेलियम टिश्यू जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स करता है, जबकि ऑल्फैक्टरी लोब्स जो हम कह सकते हैं कि ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड होते हैं, मीन्स डैट यह स्मेलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स डैट यह किसी टेस्ट जो होते हैं, यह उसको स्मेल करने का भी जो है सो उसको रिकॉग्नाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। इसी नेजल कैविटीज के अंदर म्यूकस प्रेजेंट रहते हैं, और यह म्यूकस जो जिलेटिनस गाढ़ा चिपचिपा होते हैं, जो लाइसोजाइम को रखने का काम करते हैं। यह लाइसोजाइम जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, और हम कह सकते हैं कि कोई भी माइक्रोब्स जो डस्ट पार्टिकल्स या कंटामिनेटेड प्रोडक्ट से आते हैं और जैसे ही उसको ब्रीथिंग करते हैं उसके दौरान वो क्या करते हैं, तो यह म्यूकस के सरफेस से चिपक जाते हैं, और यह लाइसोजाइम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कह सकते हैं कि वहाँ पे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेड कराने का काम करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, वह डस्ट पार्टिकल्स किसके तरह, म्यूकस के तरह ट्रैप्ड किए जाते हैं। इसमें हम कहेंगे कि यह इंटरनली नॉस्ट्रिल जो होते हैं वो हमारा क्या काम करते हैं,
तो कम्प्लीटली जो मसल से बने हुए हैं दैट कम्प्लीटली जो होते हैं वह नोज को इंटरनली एयर पैसेज के रूप में और साथ साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में दोनों के फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे तो फेरिंग्स का। फेरिंग्स जो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच का एक कॉमन पैसेज है, दोनों से यह इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब बात करेंगे लैरिंग्स का यानी वॉइस बॉक्स का। फेरिंग्स जो होते हैं वो ओपन एंटेरियर वाइड पार्ट्स यानी ट्रैची से होते हैं। मतलब फेरिंग्स जो क्या करते हैं कि एंटेरियर वाइडर पार्ट्स ट्रैची जो होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं, जो लैरिंग्स कहलाते हैं। और साथ ही साथ हम कहेंगे कि इसी में ओपन जो होते हैं वो ग्लॉटिस ओपन होते हैं, और यह ग्लॉटिस जो प्रॉपर एयर को क्या करते हैं कैप्चरिंग करने में इन्वॉल्व होते हैं। ग्लॉटिस जो होते हैं वह लीफ लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप होते हैं, और यह ग्लॉटिस जो लीफ लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप है डेट कह सकते हैं कि यह जैसे ही ओपन होते हैं या जैसे ही ओपन डाउन हुए प्रॉपर एयर आए, और प्रॉपर एयर आने के बाद में यह इस तरह से प्रॉपर एयर ट्यूबुलर पैसेज के द्वारा एंट्री करके इस फाइनली रूप में हमारे लंग्स तक पहुंचने का काम करते हैं एज अ फिल्ट्रेट कराने के लिए। किसके? तो एयर का, प्रॉपर एयर का। इसी में बात करेंगे तो एडम्स एप्पल भी आते हैं। यह एडम्स एप्पल जो मेल में आते हैं डेवलप होते हैं, कब? जब मैच्योर स्टेज हो जाते हैं तब। उसके बाद बात करते हैं तो हैं ट्रैची। ट्रैची जो विंड पाइप के भी नाम से जाने जाते हैं, और यह ट्रैची जो होते हैं ट्रैकिया जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं जो एक्सटेंडेड होते हैं, कहाँ से? बेस ऑफ द लैरिंज से। और कहाँ तक होते हैं? तो थ्रू द नेक होते हुए रिज जो होते हैं वह मिडिल पार्ट यानी थोरैक्स तक पहुँचने का काम करते हैं। हम इसी में बात करेंगे तो डायफ्रैगम जो होते हैं वह क्या काम करते हैं कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। किसके लिए? मतलब कंट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में प्रॉपर एयर जैसे ही अधिक मतलब एक्सेसिव अमाउंट में जैसे ही ब्रीथ हम लोग करते हैं तो देन आफ्टर जो है सो क्या करते हैं कि उस एयर को प्रॉपरली रूप में क्या करने के लिए तो जो है सो अपने प्रॉपर पैसेज प्रॉपर प्लेस तक पहुंचाने में जो है सो इन्वॉल्व होते हैं, वो डायफ्रैगम होते हैं। और साथ ही साथ कहेंगे कि ब्रॉन्चियल्स या ब्रॉन्चियल्स एल्वियोलर सैक जो होते हैं वह प्रॉपर एयर को एज ए रेस्पिरेटरी पैसेज के रूप में अपटेक करके कहाँ तक? तो लंग्स तक पहुँचाने का काम कराते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे तो इसी में ब्रॉन्ची जो इसका फॉर्मेशन जो होते हैं वह ट्रैची से होते हैं। जब ट्रैची जब डिवाइडेड टू ब्रांचेज में करते हैं तो वह ब्रॉन्ची कहलाते हैं। और हम कह सकते हैं कि वेरी फाइन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वह ब्रॉन्ची में प्रेजेंट होते हैं, और वही वेरी फाइन ट्यूबुलर जो फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं ब्रॉन्ची में, वही डेवलप करके एल्वियोली और एल्वियोलर सैक का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं।